नमस्कार दोस्तों, आपका मेंटर वन क्लास में स्वागत है। तो हम लोग ये जानेंगे। रही फर्स्ट अपडेट जो कि यहाँ पे अपडेट आ चुका है नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे जयपुर जोन की तरफ से, यानी कि उत्तर पश्चिम रेलवे की तरफ से हेडक्वार्टर ऑफिस जयपुर दिनांक 1/4/2023। और यहाँ पे जो पैनल लिस्ट आया था उन सभी छात्र का दोस्तों यहाँ पे एक और डिवीजन अलॉट कर दिया गया है और ये अजमेर डिवीजन छात्र को मिले हैं। और यहाँ से सारे छात्र को कौन कौन सा पोस्ट मिला है सब कुछ डिटेल में आ चुके हैं, मेरिट के साथ साथ यहाँ पे बताए गए हैं। देख लीजिए, रेलवे भर्ती कक्ष जयपुर के उपरोक्त संदर्भित पैनल दिनांक 16/3/2023 एवं 18/3/2023 के द्वारा सीधी भर्ती कोटा के अंतर्गत केंद्रीकृत रोजगार सूचना संख्या RRC 1/2019 ग्रुप डी के तहत कोटि संख्या 10 यानी कि पोस्ट है असिस्टेंट ट्रैक मशीन पे मैट्रिक्स लेवल 1 के प्राप्त पैनल में आपको कुल 77 अभ्यर्थियों का आवंटन निम्नानुसार करते हुए भेजा जा रहा है। यानी टोटल 77 कैंडिडेट है जिनको असिस्टेंट ट्रैक मशीन वाली पोस्ट मिल चुकी है। कहां पे? अजमेर डिवीजन के अंतर्गत। इससे पहले दोस्तों जयपुर डिवीजन वाला अपडेट आया था, उसका मैंने आपको अपडेट दिया था। बीकानेर डिवीजन का भी कई सारे छात्र का पोस्ट अलॉटमेंट हुआ था, उसका भी अपडेट दिया था। और अभी अजमेर डिवीजन जिनको जिनको मिले हैं उनका भी अपडेट आ चुका है। तो यहां से रजिस्ट्रेशन नंबर छात्र के हैं, रोल नंबर कैंडिडेट के हैं, यहाँ पे कैंडिडेट के नेम है, फादर्स नेम मेंशन है, इसके बाद डेट ऑफ बर्थ भी छात्र के मेंशन है। कम्युनिटी ओबीसी वाले छात्र हैं, इनको यूआर से सीट मिली है। ओबीसी वाले छात्र हैं, यूआर से सीट मिली। ओबीसी के छात्र हैं, यूआर से सीट मिली। तो जिनके जिनके मार्क्स बहुत अच्छे थे, जो यूआर का मेरिट क्रॉस कर रहे थे, उनको दोस्तों यूआर से सीटें दी गई है, जो कि ये भी यहाँ पे मेंशन इन्होंने कर रखा है। ओवरऑल रैंक इतना इनका कितना आया है वो भी यहाँ पे रैंक बता दिया गया है। तो यहाँ से सारे छात्र मिला लीजिएगा। नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे जयपुर जोन वाले छात्र यहाँ से देख लीजिएगा जिनके पैनल में नाम आए थे कि आपको ये डिवीजन मिला है या फिर नहीं मिला है, और इसी डिवीजन के अंतर्गत आपको अब जॉब करनी होगी और यहीं से ज्वाइनिंग लेटर आपके भेजे जाएंगे। तो टोटल 77 छात्र की लिस्ट यहाँ पे दी गई है। अब यहाँ पे दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट चीज भी मेंशन है, इसको ध्यान दीजिएगा। चूंकि इन अभ्यर्थियों का चिकित्सा परीक्षण पैनल बनने से पूर्व हो चुका है, यानी कि जैसा कि मेडिकल टेस्ट हो चुका है, इसलिए पुनः चिकित्सा परीक्षण करवाने की कोई जरूरत नहीं है, तो दोबारा मेडिकल नहीं होगा। इनकी नियुक्ति से पूर्व पद के अनुरूप अभ्यर्थियों की शैक्षणिक योग्यता अथवा नहीं, इसकी जांच सुनिश्चित कर ली जाए। साथ ही उम्मीदवार की नियुक्ति से पूर्व शैक्षणिक योग्यता के मूल प्रमाण पत्रों का सत्यापन संबंधित बोर्ड से ऑनलाइन करवाएं, या जहां ऑनलाइन संभव नहीं है वहां संबंधित संस्थान से भौतिक रूप से करवाई जाए। यानी ज्वाइनिंग लेटर कब मिलेगी? तो यहाँ पे सारा कुछ ऑर्डर दिया गया है कि सबसे पहले छात्र की शैक्षणिक योग्यता जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है इसको अच्छे से जांच किया जाए, और इनके जो प्रमाण पत्र दिए गए हैं, सर्टिफिकेट मैट्रिकुलेशन का, 10th का, 12th का, ग्रेजुएशन का, उनको ऑनलाइन यहाँ पे वेरीफाई भी करवा लिया जाए उनके स्कूल से, कॉलेज से। और अगर ऐसा पॉसिबल नहीं है तो फिजिकली जाके स्कूल कॉलेज में यहाँ पे सारा कुछ वेरिफिकेशन कराने के लिए बोला गया है। नियुक्ति से पूर्व SC ST OBC वाले छात्र, EWS वाले, इनका भी ऑनलाइन सत्यापन यहाँ पे करवाने के लिए बोल दिया गया है इस डिवीजन को। और अगर नहीं पॉसिबल है तो ऑफिस में जाके यहाँ पे इनके जो सर्टिफिकेट नंबर और सारा कुछ रहता है कि ओरिजिनल SC ST EWS वाले OBC वाला सर्टिफिकेट है या फिर नहीं, सब कुछ जांच करने के लिए। इसी तरह से नियुक्ति से पूर्व यहाँ पे मैट्रिकुलेशन 10th क्लास का सर्टिफिकेट है, वो सारा कुछ यहाँ पे चेक करने के लिए बोला गया है, जिसमें डेट ऑफ बर्थ मेंशन रहे। PWBD दिव्यांग छात्र है, उनका भी दिव्यांग का जो सर्टिफिकेट होता है उनका भी अच्छे से जांच करने के लिए बोल दिया गया है। भूतपूर्व सैनिक एक्स सर्विसमैन में है, उनका भी यहाँ पे डिस्चार्ज प्रमाण पत्र ऑनलाइन और कार्यालय के द्वारा यहाँ पे जांच करवाने के लिए बोले गए हैं। इसके बाद पे लेवल 1 में नियुक्ति से पूर्व चरित्र सत्यापन आवश्यक नहीं है, और अभ्यर्थी से 100 रुपीज के नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर पर शपथ पत्र यानी कि प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट द्वारा सत्यापित होना आवश्यक है लेते हुए प्रोविजनली नियुक्ति दी जा सकती है। और अभ्यर्थी की नियुक्ति से 6 माह के भीतर चरित्र सत्यापन करवाना सुनिश्चित किया जाए। अब यहाँ पे बोला गया है खास करके अजमेर डिवीजन के अंतर्गत कि जरूरी नहीं है कि यहाँ पे चरित्र प्रमाण पत्र यानी कि कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी बनवा के छात्र को देना होगा, बाद में भी 6 महीना के अंदर ये लोग दे सकते हैं। लेकिन इससे पहले 100 रुपीज के नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर पे जिसपे फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट का सिग्नेचर होनी चाहिए, यहाँ पे किसी भी कोर्ट, सिविल कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से बनवा के दे सकते हैं छात्र, और इनकी प्रोविजनल ज्वाइनिंग करवा सकते हैं। लेकिन देख रहे हो आप लोग की लगातार हर जोन में दोस्तों जो ज्वाइनिंग लेटर आ रहे हैं उसके साथ साथ कैरेक्टर सर्टिफिकेट का प्रोफार्मा ये लोग दे ही दे रहे हैं, और कोई दिक्कत तो हो नहीं रही है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट छात्र का बन ही जाता है। तो देखिए अजमेर डिवीजन से आपको जब ज्वाइनिंग लेटर आते हैं तो क्या कैरेक्टर सर्टिफिकेट देता है या फिर नहीं, अगर नहीं देते तो 100 रुपीज के नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर पे आपको यहाँ पे फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट से सिग्नेचर करा के एफिडेविट एक तरह से बना के लेके जाना होगा, और बाद में 6 महीना के अंदर ये लोग प्रोफार्मा देंगे, उसके बेसिस पे बनाइएगा। लेकिन अगर ज्वाइनिंग लेटर के साथ साथ दे देते हैं कैरेक्टर सर्टिफिकेट तब ठीक रहेगा, आप लोग बना के आप लोग ज्वाइनिंग करवा सकते हो। पैनल की सत्यता की जांच रेलवे भर्ती कक्ष जयपुर से कराई जाए, और दोबारा पैनल की
जांच कराने के लिए भी यहाँ पे ऑर्डर दिए गए हैं। तो ये 77 छात्र का है। इसके बाद नेक्स्ट देख लीजिए, टोटल 29 छात्र हैं, जिसमें से कोटी संख्या 14 यानी असिस्टेंट वर्क C1 वाली पोस्ट इनको मिली है और इनको भी अजमेर डिवीजन के अंतर्गत ही दोस्तों रखे गए हैं। देख लीजिए, यूआर से 9 है, ओबीसी के 6 है, इस तरह से करके दिया गया है। और ये सारे कैंडिडेट का भी पूरा यहाँ पे मेरिट के साथ साथ बता दिया गया है कि किसको कौन कौन सा यहाँ पे पोस्ट और डिवीजन मिले हैं। तो देख लीजिए यहां से, देखिए टोटल ऐसे 9 कैंडिडेट हैं। इसके बाद ओबीसी के बारे में बात करें तो ओबीसी का यहाँ पे 6 कैंडिडेट है, एससी के 4 कैंडिडेट, एसटी के 2, ईडब्ल्यूएस के 4 और सीसीए वाले का यहाँ पे करके मेंशन कर दिया गया है। नेक्स्ट बात करें तो इनका भी उसी तरह से मेंशन किया गया फ्रेंड सारा कुछ कि किस तरह से जांच इनको कराना है। और इसके बाद बोला गया है असिस्टेंट वर्क्स पे मैट्रिक्स लेवल में बीकानेर मंडल से एक कर्मचारी का स्वयं के अनुरोध पर अंतर मंडलीय स्थानांतरण, यानी एक कर्मचारी का यहाँ पे इंटर डिवीजन ट्रांसफर भी किया जाना है, जिसके बारे में भी इनको ऑर्डर दिए गए हैं। आगे देख लेते हैं, आगे यहाँ पे जो अपडेट आया फ्रेंड्स, ये अजमेर डिवीजन इनको भी मिले हैं। पोस्ट कौन सा है तो पोस्ट है असिस्टेंट ब्रिज B1 मेडिकल वाली, जो कि टोटल 5 छात्र को ये पोस्ट यहाँ पे अलॉट किया गया है अजमेर डिवीजन के अंतर्गत, जिनके रोल नंबर और सारा कुछ डिटेल मेंशन है, यहां से देख लीजिएगा। तो यहीं से आपको ज्वाइनिंग लेटर भेज जाएंगे और बाकी सारी डिटेल है जो कि इस तरह से। तो फाइनली दोस्तों अजमेर डिवीजन के तरफ से भी बहुत सारे छात्र का यहाँ पे डिवीजन अलॉटमेंट हो चुका है और जल्द से जल्द ही इनकी अभी ज्वाइनिंग लेटर आ जाएंगी। बाई पोस्ट भी आते हैं और ईमेल एड्रेस के माध्यम से भी दोस्तों आपको ज्वाइनिंग की सारी प्रक्रिया के बारे में बताए जाते हैं, डॉक्यूमेंट्स भेजे जाते हैं। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट जो कि यहाँ पे खुशखबरी है, आरआरसी हुबली जोन से भी छात्रों की ज्वाइनिंग लेटर अभी आनी शुरू हो चुकी है फर्स्ट पैनल पार्ट वालों के लिए। देखिए, वी एट मैसूरू डिवीजन साउथ वेस्टर्न रेलवे आर प्लीज टू ऑफर यू एन एम्प्लॉयमेंट थ्रू आरआरसी यूबीएल अगेंस्ट इतना, ये नंबर आरआरसी 1/2019, जिसमें छात्र का सिलेक्शन हुआ है और किस पोस्ट पे हुआ है तो असिस्टेंट ट्रेन लाइटिंग एंड एयर कंडीशनिंग वाले पोस्ट पे छात्र का यहाँ पे ज्वाइनिंग हुआ है मैसूरू डिवीजन के अंतर्गत। यहाँ पे असिस्टेंट टीएलएनएससी लेवल 1 पोस्ट यहाँ पे 18,000 बेसिक पे होता है। इसके बाद डियरनेस अलाउंस एचआरए सारा कुछ मिलाकर ठीक ठाक सैलरी हो जाती है। इसके बाद यहाँ पे इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के अंतर्गत इनको ज्वाइनिंग मिली है और इस तरह से ईमेल के माध्यम से छात्र को ज्वाइनिंग की प्रक्रिया अभी की जा रही है और इस तरह से भेजा जा रहा है। तो आप लोग जो भी हुबली डिवीजन वाले छात्र थे अपना अपना ईमेल चेक कर लीजिएगा, एसएमएस चेक कर लीजिएगा, आपको इस तरह से आए हैं तो आप लोग बताइए कमेंट सेक्शन में। और बाकी छात्र का अभी इंतजार चल रहा है तो अभी और छात्र का दोस्तों ज्वाइनिंग आएगा। देखिए यहाँ पे ड्यूरिंग द प्रोसेस योर अपॉइंटमेंट टू रेलवे सर्विस अगेंस्ट दिस ऑफर, यहाँ पे सारा कुछ क्या क्या मांगे गए हैं वो सब कुछ बताए गए हैं। यू विल बी अंडर प्रोबेशन, 2 ईयर्स के लिए प्रोबेशन पे रखा जाएगा, क्योंकि आपके कैरेक्टर सर्टिफिकेट, एंटीसीडेंट्स और जो अटेस्टेशन फॉर्म होता है, आइडेंटिटी सर्टिफिकेट होती है, सबकी यहाँ पे जांच ये लोग करते रहते हैं। कभी भी गड़बड़ी पाई जाती है तो आपको जॉब, आपके जॉब जा सकते हैं, वरना परमानेंट यहाँ पे जॉब हो जाता है। इसके बाद यहाँ पे देखा जाए तो ये जरूरी नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, यू शुड रिपोर्ट टू सीनियर डिविजनल पर्सनल ऑफिसर ऑफिस एट द सीनियर डिविजनल पर्सनल ऑफिसर मैसूरू डिवीजन ऑन और बिफोर 26/4/2023 एक्सेप्ट सैटरडे, संडे एंड हॉलीडे। यानी इन सभी छात्र को जिनको भी इस तरह से ईमेल मिले हैं, इनको या तो 26/4/2023 से पहले या तो 26/4/2023 तक पहुंच के इनको ज्वाइनिंग की प्रक्रिया कंप्लीट करानी है फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। यानी फिर से डीवी का चेक होता है दोस्तों ज्वाइनिंग के समय और बाकी सारे डॉक्यूमेंट भी फिर से चेक करते हैं जो आपको डॉक्यूमेंट भेजे गए हैं। इसके बाद देखिए, अगर इस डेट तक नहीं पहुंच पाते हैं तो ऐसे केस में आपके कैंडिडेचर को कैंसिल कर दिया जाएगा, ज्वाइनिंग लेटर कैंसिल कर दिए जाएंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पे आगे बताए गए हैं, न्यू पेंशन सिस्टम के अकॉर्डिंग ही आपको यहाँ पे पेंशन दिया जाएगा। इसके बाद देखिए मेन पॉइंट हम लोग देखते हैं यहाँ पे, ये सारी चीजें इसको छोड़ दीजिए, पुलिस वेरिफिकेशन और ये सारी चीजें हैं जो कि बाद में आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट और जो आपका अटेस्टेशन फॉर्म होता है उस सब से पुलिस वेरिफिकेशन तो बाद में करवाते हैं। यहाँ पे ओथ लेना होता है तो आपका नाम यहाँ पे आ जाएगा कि मैं बिल्कुल निष्ठापूर्वक यहाँ पे काम करूंगा रेलवे के अंतर्गत। इसके बाद सबमिशन एंड वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट, तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाना होगा, क्या क्या बनवाना होगा, सब कुछ बता दिया गया है। तो ध्यान दीजिएगा, डीवी के समय जो डॉक्यूमेंट दिए थे सारा डॉक्यूमेंट दोस्तों फिर से यहाँ पे लगते हैं, तो ये सब कुछ यहाँ पे बता दिया गया है। इसके बाद आगे बात करें तो यहाँ पे बोला गया है 2 सेट्स ऑफ अटेस्टेड कॉपी ऑफ ऑल सर्टिफिकेट, सारे सर्टिफिकेट का 2 सेट ऑफ फोटो कॉपी निकलवा लेना है और सेल्फ अटेस्टेड करना है। जहां खाली स्थान है वहां पे अपना सिग्नेचर कर दीजिएगा तो वो सेल्फ अटेस्टेड हो जाएगा।
अटेस्टेशन फॉर्म एज पर फॉर्मेट इंक्लोज, अटेस्टेशन फॉर्म जो भेजा गया होगा उसको भी बनवा के लेके जाना है और कम से कम 2 कॉपी निकलवा के दोनों खुद के हैंडराइटिंग से भर के लेके जाइएगा। कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो भेजा गया होगा उसको 2 डिफरेंट गजेटेड ऑफिसर से सिग्नेचर करा के लेके जाना है। कैरेक्टर सर्टिफिकेट एज पर फॉर्मेट इंक्लोज इन द कॉल लेटर साइंड बाय हेड ऑफ द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन लास्ट अटेंडेड, यहां पे एक और कैरेक्टर सर्टिफिकेट का प्रोफार्मा भेजा गया है जो कि लास्ट आप लोगों ने जहां से पढ़ाई की हो वहां से जाके बनवाना होगा और प्लस उसमें फर्स्ट क्लास एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट का या फिर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का या फिर सब डिविजनल मजिस्ट्रेट का सिग्नेचर उस पर होना चाहिए, सत्यापन होना चाहिए। इसके बाद यू हैव टू सेंड 2 सेट्स ऑफ ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट, यानी यू हैव बीन सेंट यानी 2 सेट्स ऑफ ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट ज्वाइनिंग लेटर भेजे गए हैं। यू आर इंटेंड टू टेक अप द अपॉइंटमेंट ऑन द कंडीशन मेंशन एबव, और यहाँ पे आपको लेके जाना है ज्वाइनिंग के लिए जा रहे हो तो। बाई स्पीड पोस्ट भी आपके दोस्तों बाद में आते हैं ज्वाइनिंग लेटर, लेकिन अभी जल्दी इनको कराना है तो ईमेल के माध्यम से सारा कुछ डिटेल्स भेज रहे हैं और ईमेल के माध्यम से जो डॉक्यूमेंट आ रहे हैं इसको भी बना के लेके जाते हो तो आपकी ज्वाइनिंग हो जाती है। इसी तरह से एक नेक्स्ट कैंडिडेट का देखिए जिन्होंने शेयर किया है बाय रजिस्टर्ड पोस्ट, जो कि रजिस्टर्ड पोस्ट अभी आना बाकी है, ईमेल एड्रेस के माध्यम से सबसे पहले भेजे गए हैं 3/4/2023 के डेट में। साउथ वेस्टर्न रेलवे हुबली, यहां पे देखा जाए तो डिवीजन इनको मिला है मैसूरू डिवीजन, तो ज्यादातर मैसूरू डिवीजन वाले जिनको मिले हैं उनसे ज्वाइनिंग लेटर आना शुरू हो चुका है। इनके पोस्ट के बारे में बात करें तो पॉइंट्समैन का पोस्ट इनको दिया गया है फ्रेंड्स, और कॉन्ग्रेचुलेशंस, इनकी ज्वाइनिंग लेटर मैसूरू डिवीजन के अंतर्गत आ चुकी है। सारा पोस्ट का डिटेल इस तरह से है, मैंडेटरी प्रोसेस क्या क्या होने वाले हैं सब कुछ अभी आप लोगों ने देखा। और इनको कब बुलाया गया है तो पॉइंट नंबर 3 में देखिए, यू शुड रिपोर्ट टू द डिविजनल पर्सनल ऑफिसर ऑफिस ऑफ द सीनियर डिविजनल पर्सनल ऑफिसर मैसूरू फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एट 10 आवर्स ऑन 4/5/2023। तो थोड़ा सा लेट यहाँ पे ज्वाइनिंग करा रहे हैं, यहाँ पे 4 मई को बुलाया जा रहा है। ऑन और बिफोर नहीं लिखा है कि इससे पहले भी आ सकते हैं, डायरेक्ट लिखा है कि ऑन 4/5/2023 यानी कि 4 मई को ही आपको जाके अपना डीवी और जो भी डॉक्यूमेंट बोले गए हैं जो दिया गया है वो सब कुछ बनवा के आपको लेके जाना है और सबमिट करना है। यहाँ पे ओथ लेना होगा तो आपको सिग्नेचर कर देना है। और कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे आपको अभी पता चल गया, जो कि थोड़ी देर मैंने आपको बताया, वही सारे डॉक्यूमेंट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, इसके बाद आइडेंटिटी सर्टिफिकेट, इसके बाद अटेस्टेशन फॉर्म, ये सब भर के आपको लेके जाना होगा। तो जिनका जिनका हुबली डिवीजन से, हुबली जोन से दोस्तों आ चुका है ज्वाइनिंग लेटर बाय ईमेल एड्रेस के माध्यम से, आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और सभी का धीरे धीरे आना शुरू हो जाएगा। अब नेक्स्ट अपडेट देखिए फ्रेंड, जो कि यहाँ पे फाइनली आरआरसी नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे गुवाहाटी जोन से भी छात्रों को दोस्तों ज्वाइनिंग लेटर आनी शुरू हो चुकी है। देखिए दिनांक 3/4/2023 डेट में इनकी ज्वाइनिंग लेटर आ चुकी है। यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे अलीपुरद्वार जंक्शन की तरफ से इनको यहाँ पे डिवीजन अलॉट किया गया है। सारा कुछ डिटेल छात्र का यहाँ पे मेंशन किया गया फ्रेंड्स, और ईमेल आईडी के माध्यम से इन छात्र को अभी यहाँ पे ज्वाइनिंग दी गई है। देखिए रिक्रूटमेंट अगेंस्ट एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन RRCCN 1/2019, यहाँ पे सारा कुछ इस तरह से मेंशन है। इन रेफरेंस टू द एबव इट इज इन्फॉर्म दैट यू हैव प्रोविजनली बीन फाउंड एलिजिबल फॉर रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट TRD इन पे लेवल 6। तो असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के अंतर्गत को दोस्तों ग्रुप टी वाली पोस्ट मिल चुकी है। बेसिक पे 18,000 से लेके 56,900 के आसपास, फुलफिलिंग ऑल द एलिजिबिलिटी कंडीशंस। तो इनके लिए भी दोस्तों एक तरह से खुशखबरी आ चुकी है। और जो भी यहाँ पे गुवाहाटी जोन वाले छात्र हैं जिनका जिनका डिवीजन अलॉट हो चुका है तो उनका भी ज्वाइनिंग आना शुरू हो गया है। तो आप लोग देख लीजिएगा, ईमेल भी चेक करते रहिए, बाय स्पीड पोस्ट भी आपका यहाँ पे ज्वाइनिंग आता है। देखिए यू आर एडवाइज टू अटेंड दिस ऑफिस ऑन और बिफोर 17/4/2023 along with this letter and following ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स एंड अटेस्टेड फोटोकॉपी ऑफ ईच डॉक्यूमेंट। यानी इस छात्र को ज्वाइनिंग के लिए ऑन और बिफोर 17/4/2023 यानी कि 17 अप्रैल या फिर 17 अप्रैल से पहले किसी भी दिन जाके सैटरडे संडे या फिर हॉलीडे को छोड़कर यहाँ पे पहुंच के अपना सारा डॉक्यूमेंट दे सकते हैं। और सारे डॉक्यूमेंट का फोटोकॉपी होना चाहिए जो कि सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए, वो सब कुछ आपको सबमिट करना होगा। इसके बाद देखिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं सब कुछ यहाँ पे बता दिया गया है। जैसा कि आपको मैंने बताया कि डीबी के समय जो जो डॉक्यूमेंट दिए थे वही सारे डॉक्यूमेंट लगते हैं यहाँ पे जो कि बोले गए हैं। इसके बाद 2 नंबर ऑफ कैरेक्टर सर्टिफिकेट लगेंगे जो कि 2 डिफरेंट गैजेटेड ऑफिसर से आपको साइन करवा के देना होगा, जो कि प्रोफोमा भेजा गया होगा। अटेस्टेशन फॉर्म है जो कि ट्रिप्लिकेट बोला गया है, तो 3 कॉपी आपको अटेस्टेशन फॉर्म की निकलवानी होगी और तीनों पे अपने हैंडराइटिंग से उसको फिलअप करके आपको जमा करना होगा। इसके बाद नेशनल पेंशन सिस्टम के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे NPS का फॉर्म है जो कि भरना होगा, और ये भी ट्रिप्लिकेट बोला गया है, 3 फॉर्म भरना होगा। हालांकि इसको भरने में थोड़ा दिक्कत आता है, तो ज्यादा
बाकी सारे डॉक्यूमेंट लेके जाइए और ज्वाइनिंग के जो असिस्टेंट होंगे या फिर ऑफिसर होंगे उनसे पूछ के ही एनपीएस वाला फॉर्म वहां पे भर के हैंड टू हैंड दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आती है। इंग्लिश में यहाँ पे ब्लैक पेन से आप लोग यहाँ पे भर सकते हो ब्लॉक लेटर में। इसके बाद 10 नंबर ऑफ रीसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लेके जाना है। और जो एनपीएस का फॉर्म रहता है उस पर भी दोस्तों यहाँ पे छोटी सी फोटो यहाँ पे लगती है, तो उसको भी आपको बनवा के लेके जाना होता है। 3.5 सेंटीमीटर इंटू 2.5 सेंटीमीटर वाली लगती है एनपीएस फॉर्म पे। इसके बाद देखा जाए तो यहाँ पे फोटोकॉपी ऑफ ओन पासबुक, देखिए यहाँ पे किसी भी नेशनलाइज्ड बैंक का आपके पास दोस्तों होनी चाहिए सैलरी के लिए। तो पासबुक जो है बैंक अकाउंट खुलवा लीजिए और पासबुक आपके लगेंगे जो कि फर्स्ट पेज रहता है, जिसमें अकाउंट नंबर, अकाउंट होल्डर नेम, आईएफएससी कोड, एमआईसीआर कोड, ब्रांच कहाँ पे है, सब कुछ डिटेल रहता है, उसको लेके जाना होगा। फोटोकॉपी ऑफ पैन कार्ड और आधार कार्ड, तो ओरिजिनल और प्लस फोटोकॉपी आपको लेके जाना होगा, आधार कार्ड पैन कार्ड। और सभी छात्रों के लिए ही पैन कार्ड, आधार कार्ड और कोई भी बैंक में आपका जो है होना चाहिए अकाउंट, खास करके नेशनलाइज बैंक में एसबीआई का हो गया, पीएनबी का हो गया, बैंक ऑफ बड़ौदा का हो गया, और सारे बैंक है नेशनलाइज, उसमें से आप लोग खुलवा सकते हो जैसे आपको पसंद है जो बैंक। इसके बाद 4 कॉपीज ऑफ प्री अपॉइंटमेंट डिक्लेरेशन विथ विटनेस्ड बाई 2 एडवोकेट, यहाँ पे प्री अपॉइंटमेंट करके ये कुछ भेजा गया होगा। अगर नहीं भेजा गया ऐसा कुछ इस तरह से आपके डॉक्यूमेंट, तो ये जरूरी नहीं है, बाद में यहाँ पे ज्वाइनिंग के लिए जाइए, वहां पे कुछ बोला जाएगा तो कोई डॉक्यूमेंट दिए जाएंगे तो बाद में समय दिया जाता है। 1 ओरिजिनल एफिडेविट फ्रॉम फर्स्ट क्लास एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, फॉर्मेट इनक्लोज, तो यहाँ भी बोला गया कि फॉर्मेट हम लोगों ने दिया है, तो मेरे पास तो नहीं है, जिनके पास कोई आए होंगे, कोई दिक्कत आ रही है तो आप लोग भेज सकते हो, इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर कर दूंगा। 1 ओरिजिनल एफिडेविट फ्रॉम नोटरी, यहाँ पे फॉर्मेट इनक्लोज, तो एक फॉर्मेट इनक्लोज भेजा गया है कि एक एफिडेविट नोटरी से बनवा के लेके जाना है, एक एफिडेविट फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट से बना के जाना है, एक प्री अपॉइंटमेंट डिक्लेरेशन जो कि विटनेस बाय 2 एडवोकेट से बना के लेके जाना है। तो ऐसे कुछ कुछ डॉक्यूमेंट आए हैं, तो आप लोग मेरे पास भेजिए, इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा ताकि कोई दिक्कत ना रहे। योर ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट विल बी सब्जेक्ट टू फुलफिलिंग ऑल एलिजिबिलिटी, सब कुछ एलिजिबल होना चाहिए। दिस लेटर विल बी ट्रीटेड एज एन अथॉरिटी टू ट्रेवल फ्री इन सेकेंड क्लास फ्रॉम न्यू बोंगाईगांव टू, इस तरह से करके बता दिए गए हैं, फॉर SC/ST कैंडिडेट ओनली। यानी दोस्तों यहाँ पे एक अच्छी खबर है कि ज्वाइनिंग के लिए भी छात्र को यहाँ पे फ्री ट्रेवल पास दिया जा रहा है, सेकंड क्लास रिजर्वेशन दिया जा रहा है स्लीपर वाला, सिर्फ SC/ST कैंडिडेट को। तो ये जो ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट मिलेंगे इसी को आप लोग पास मानते हुए जा सकते हो। जो टिकट एग्जामिनर या फिर टिकट कलेक्टर आते हैं उनको ये दिखा के आप लोग जा सकते हो बिना टिकट करवाए हुए भी, तो ये एक तरह से अच्छी बात है। तो यहाँ पे फाइनली दोस्तों गुवाहाटी जोन वाले छात्र के लिए भी खुशखबरी आ चुकी है, इनका भी ज्वाइनिंग लेटर आना शुरू हो चुका है। अब दोस्तों थर्ड अपडेट देखिए, जो कि यहाँ पे ज्वाइनिंग लेटर आ चुके हैं अभी साउदर्न रेलवे चेन्नई जोन से, अपॉइंटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट वर्कशॉप। तो अभी असिस्टेंट वर्कशॉप जिनको पोस्ट मिला है उनका भी ज्वाइनिंग लेटर आना शुरू हो चुका है। इस तरह से ईमेल पे ही यहाँ पे अपडेट दिए हैं, कल 3:56 पे इनका अपडेट आ चुका था। इस तरह से देखिए, अपॉइंटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट वर्कशॉप इन लेवल 1 पे मैट्रिक्स अंडर इतना, जिसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों में यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है। RRC चेन्नई के अंतर्गत यहाँ पे इनका सिलेक्शन हुआ है, जो कि ऑन और बिफोर 26/4/2023, यानी 26/4/2023 लास्ट डेट है। इससे पहले कभी भी या फिर इस डेट तक पहुंच के आपको ज्वाइनिंग की प्रक्रिया कंप्लीट करानी है। इसके बाद यहाँ पे ऑल सर्टिफिकेट ओरिजिनल रहने चाहिए और सभी का यहाँ पे एक एक फोटोकॉपी होनी चाहिए जो कि आपको लेके आना होगा। SC/ST OBC का सर्टिफिकेट भी आपको लगेंगे। इसके बाद पैन कार्ड, आधार कार्ड, प्रूफ ऑफ एड्रेस एंड फोटोकॉपी ऑफ बैंक पासबुक कंपलसरी है। तो पैन कार्ड, आधार कार्ड और बैंक पासबुक जो है आपको लेके जाना होगा किसी भी नेशनलाइज्ड बैंक से। इसके बाद देखा जाए तो एक बात का ध्यान दीजिएगा, एक कैंसिल चेक भी कभी कभी मांगा जाता है, तो चेकबुक भी आप लोग जरूर अप्लाई कर दीजिए, या फिर है तो कोई दिक्कत नहीं है। एक चेक लेके जाना होता है, उसको इस तरह से क्रॉस कर देते हैं रेड पेन से और इसको रख लेते हैं वो लोग। तो अगर मांग लिया जाए तो यहाँ पे जरूरत होती है फ्रेंड्स, आप लोग लेके जाइएगा, और नहीं है तो बाद में भी मांगा जा सकता है, लेकिन है तो जरूर लेके जाइए एक चेक। इसके बाद देखा जाए तो यू आर एडवाइज टू ब्रिंग द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट डुली फिल्ड अप साइन, अटेस्टेशन फॉर्म भी भर के आपको लेके जाना होगा। कम्युनिटी सर्टिफिकेट भी आपको दोस्तों, जैसा कि OBC SC/ST है उसको अच्छे से लोग चेक करेंगे। यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट यहाँ पे भेजे गए हैं सब कुछ, ये जो लिंक दिया गया है इस लिंक से गूगल में आप लोग टाइप कीजिएगा तो सारे डॉक्यूमेंट आपको नजर आ जाएंगे।
अब देखिए फ्रेंड्स, उस लिंक को ओपन करते ही इस तरह से सारे डॉक्यूमेंट्स आ जाते हैं जहां से डाउनलोड कर सकते हो और इसको प्रिंट आउट करवा के इस पे बनवा सकते हो। तो अटेस्टेशन फॉर्म पहले आ गया, बायोडेटा फॉर्म यहाँ पे आ गया, कैरेक्टर सर्टिफिकेट का फॉर्म इन्होंने डाल दिया है। इसके बाद ओबीसी का कम्युनिटी सर्टिफिकेट सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्मेट में कैसा होना चाहिए, एससी एसटी का सर्टिफिकेट इस तरह से करके आ चुका है। तो चलिए एक एक करके सारे डॉक्यूमेंट्स को हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले है अटेस्टेशन फॉर्म यानी कि साक्षांकन प्रपत्र, जो कि आपको भरने के लिए मैंने बता दिया है कि कैसे आपको फिलअप करने हैं। यहाँ पे आपका फोटो आ जाएगा और इसको अपने हैंडराइटिंग में ही दोस्तों भरना होता है, जो कि आपका सर नेम क्या है और फुल नेम क्या है, इस तरह से करके, और सारा डिटेल इसमें सही सही भरना होता है। तो प्रीवियस का वीडियो आप लोग देख लीजिएगा, उससे समझ में आ जाएगा कि कहाँ कहाँ पे क्या क्या भरना होता है। और अगर कहीं पे भी डाउट आता है, कोई क्वेरी आती है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हो। यहाँ पे लास्ट में क्या करना होता है कि आपको सिग्नेचर कर देना होता है, प्लेस और डेट आपको लिख लेना है, और कम से कम 2 कॉपीज निकलवा के 2 पे भर दीजिएगा। कहीं कहीं पे 3 कॉपीज मांगी जा रही है। इसके बाद यहाँ पे देखा है तो आइडेंटिटी सर्टिफिकेट बनाना होता है, जिसमें यहाँ पे 8 ऑफिसर के नाम दिए गए हैं, 7 का ही नाम दिया गया है। किसी भी एक से आप लोग को सिग्नेचर इस पे बस करवा लेना होता है। तो इसका भी एक प्रिंट आउट ले लीजिएगा, या तो हिंदी में लिखवा लीजिए या तो इंग्लिश में भरवा लीजिए इसको किसी एक लैंग्वेज में, और यहाँ पे हस्ताक्षर सिग्नेचर हो जाएगा। और जिनसे सिग्नेचर ले रहे हो उनका नाम आ जाएगा इस तरह से कि किस पोस्ट पे है, और उनका डिजिग्नेशन आ जाएगा, प्लेस और डेट, तो ये भी आपका बन जाएगा। इसके बाद यहाँ पे इसको खाली छोड़ देना है, ये ऑफिस के द्वारा भरा जाता है। इसके बाद यहाँ पे कैरेक्टर सर्टिफिकेट का प्रोफार्मा दिया गया है, जो कि लास्ट आप लोगों ने जहाँ से पढ़ाई की हो वहाँ से बनाना होता है, और इस पे आपको सिग्नेचर भी लेना होता है। तो जहां से पढ़ाई की हो वहां पे चले जाने हैं, और इसके बाद सारा कुछ इस तरह से डिटेल आ जाएगा। और इसके बाद जो हेडमास्टर या फिर प्रिंसिपल रहेंगे, डीन रहेंगे, जो यहाँ पे डायरेक्टर रहेंगे, उनका सिग्नेचर आ जाता है, डिजिग्नेशन किस पोस्ट पे है, प्लेस और डेट आ जाएगा। और फिर इसको आपको लेके चले जाना है कहाँ, आपको लेके चले जाना है सब डिविजनल मजिस्ट्रेट के पास, एसडीएम ऑफिस में, या फिर दोस्तों डीएम के पास आप लोग जा सकते हो, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, या फिर फर्स्ट क्लास एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट होते हैं, उनसे भी आप लोग सिग्नेचर ले सकते हो। तो तीनों में से किसी एक का सिग्नेचर ले लेना है, उनका पोस्ट आ जाएगा, स्थान और दिनांक ए हो जाएगा। तो ये आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट बन जाएगा। यहाँ पे दोस्तों मुहर भी लगाने के लिए बोला जगह है, तो मुहर यहाँ से लग जाएगा, स्टाम्प यहाँ पे लगा देंगे तो ये तैयार हो जाएगा बन के। इसके बाद आ जाते हैं बायोडेटा फॉर्म में। तो बायोडेटा फॉर्म का इस तरह से भेजा गया है दोस्तों, देख सकते हो यहाँ पे पूरा डिटेल आपको डालना है, उम्मीदवार का नाम, मोबाइल नंबर, स्थायी पता, यानी बेसिक डिटेल जो है आपका वही मांगा जाता है यहाँ पे। तो सब कुछ पढ़ के अपना यहाँ पे डाल दीजिएगा, पैन नंबर, आधार नंबर, यहाँ पे कहाँ पे जन्म हुआ था, डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, हाइट कितनी है, कितना सेंटीमीटर में है, पासबुक का जो खाता संख्या है, अकाउंट नंबर कितना, IFSC कोड कितना है, मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन क्या है, विवाहित हो या फिर अविवाहित हो, मैरिड अनमैरिड करके, कितनी पत्नियां हैं या फिर कितने पति हैं, इस तरह से करके आपको बताना है। इसके बाद डिवोर्स हो या फिर नहीं, इस तरह से यहाँ पे बताना है। इसके बाद आगे इस तरह से आपको क्या करना है, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन और उम्मीदवार का जो कि एप्लीकेशन का यहाँ पे सिग्नेचर हो जाएगा, और यहाँ पे डेट आ जाएगा, और ब्लड ग्रुप भी चाहे तो यहाँ पे लिख सकते हो। तो ब्लड ग्रुप और बाकी सारी चीज़ें यहाँ पे तो नहीं लिखना है, यहाँ पे तो थंब इम्प्रेशन आएगा। तो ये सब वहाँ पे ज्वाइनिंग अथॉरिटी के सामने ही सब कुछ यहाँ पे फिलअप कर दीजिएगा। बाकी ये सारे बेसिक डिटेल है, इसको कुछ कुछ आप लोग भर के लेके जाइएगा। अब दोस्तों आ जाते हैं कैरेक्टर सर्टिफिकेट पे। तो देखिए कैरेक्टर सर्टिफिकेट का एक और प्रोफार्मा इन्होंने दिया है। तो थोड़ी देर पहले आप लोगों ने देखा, जो कि लास्ट आप लोगों ने जहां से पढ़ाई की हो, हेड ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, वहां से बनवा के लेके जाना था, फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट या फिर डीएम एसडीएम से सिग्नेचर करा लेना था उस पर। तो वो तो एक हो गया, लेकिन 2 और यहाँ पे कैरेक्टर सर्टिफिकेट भेजा गया है, जो कि 2 अलग अलग गजेटेड ऑफिसर से आपको इस पे सिग्नेचर कराना होगा। तो इस दोनों का भी फोटो कॉपी ले लीजिएगा, और किसी भी एक गजेटेड ऑफिसर से यहाँ पे सिग्नेचर आ जाएगा, उनका डिजिग्नेशन आएगा, कौन से पोस्ट पे है, स्थान और प्लेस आ जाएगा, और फिर ये वाला दूसरे गजेटेड ऑफिसर के पास लेके जाके उनसे सिग्नेचर इस तरह से करा लेना है। तो ये सारे जो उनसे दोस्तों अपडेट आए हुए थे, तो कैसे आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट बनाने हैं, सारा कुछ डॉक्यूमेंट का मैंने डिस्कशन यहाँ पे कर दिया है। बाकी कोई और क्वेरी कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और जैसे ही और जो उनके अपडेट कोई भी नोटिस निकल के आती है, सबसे पहले आपको इन्फॉर्म करूंगा। वीडियो को जरूर आप लोग दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट अपडेट में। Please like and subscribe my channel. Thank you.